जीवन में क्षमा मांगना फिर भी सरल है, क्षमा कर पाना अत्यंत कठिन है। क्षमा 2 अक्षरों का ये शब्द है, किंतु बहुत बड़ा ये शब्द, अत्यंत महत्वपूर्ण है ये शब्द। कभी कभी किसी और को क्षमा करना फिर भी थोड़ा सरल होता है, किंतु स्वयं को क्षमा कर पाना अत्यंत कठिन हो जाता है। भूतकाल में हमसे कोई भूल हो जाती है जिस कारण से हम स्वयं को क्षमा ही नहीं कर पाते। कई बार वो ऐसे भी भूल होती है जिसके विषय में केवल हमें ज्ञान है, पर हम स्वयं को क्षमा ही नहीं कर पाते और हमारा विकास वहीं रुक जाता है। क्योंकि यदि आप क्षमा कर पाना सीखे नहीं, स्वयं को यदि आप क्षमा नहीं कर पाते, तो ये आपके जीवन की सबसे बड़ी बाधा बन जाती है। तो जीवन में निश्चित रूप से सीखिए कैसे स्वयं को क्षमा करना है, और सीखिए कि की हुई भूल पुनः कैसे नहीं दोहरानी। ये मन हल्का होगा और प्रसन्न होकर कहेगा, राधे राधे। किसी वृक्ष पर लगे फल को देखिए, वो कितना सुखी अनुभव करता है, सुरक्षित अनुभव करता है। उसे जिस भोजन की आवश्यकता होती है वो उसे उस वृक्ष के जड़ों से प्राप्त होता है। शाखाएं, डालियां उसे सहारा देती, पत्तियां उसे आश्रय देती, उसे छाया प्रदान करती। किंतु वो फल यदि वही रहे तो क्या होगा? उचित होगा? नहीं, उस फल को टूटना होगा, धरा पर गिरना होगा, बिखरना होगा, अपने एक बीज को धरा के नीचे अंधेरे में पहुंचाना होगा। तत्पश्चात वो रूप बदलेगा और एक अंकुर के रूप में निर्माण होगा। अंकुर जो वृक्ष में परिवर्तित होगा, वृक्ष जो ऐसे अनेक फलों को जन्म देगा। ऐसे ही यदि आप भी जीवन में कुछ महान करना चाहते हैं, श्रेष्ठ करना चाहते हैं, तो आपको भी अपने सुरक्षा क्षेत्र से बाहर आना होगा और कर्म करने होंगे। देखिए, स्वर्ण को भी कुंदन बनने के लिए तपना पड़ता है। आपको भी महान बनने के लिए कर्म तो करने ही होंगे। तो कर्म कीजिए, महान बनिए और मेरे साथ प्रेम से कहिए, राधे राधे। हास्य, मुस्कान जीवन में अत्यंत आवश्यक होते हैं। कहा जाता है कि ये हास्य और मुस्कान हमारे जीवन में औषधि की भांति कार्य करते हैं, हमें स्वस्थ रखते हैं, हमारे जीवन के इस अनुभव को और भी अधिक सुंदर बनाते हैं। किंतु हर औषधि की भांति इसके साथ भी वही है। हर औषधि उचित समय पर, उचित मात्रा में और उचित प्रकार से ली जाती है। यदि ऐसा नहीं होता है तो ये औषधि भी शरीर को हानि पहुंचा सकती है। अब आप सोचेंगे कि हास्य से क्या हानि पहुंचेगी? यदि आप किसी और पर हंसते हैं तो हो सकता है उसके हृदय को ठेस पहुंच जाए, उसके भीतर का मित्र उसका अंत हो जाए और भीतर का शत्रु जाग जाए। किंतु यही यदि हम सबको साथ में लाकर सबके साथ हंसते हैं तो हो सकता है कि भीतर के इस हृदय के भीतर छुपा हुआ जो शत्रु है उसका अंत हो जाए और भीतर से मित्र निखर कर बाहर आए, है कि नहीं? अब आपको उदाहरण देता हूं। जब द्रौपदी दुर्योधन पर हंसी तो वो महाभारत का कारण बनी। किंतु यहीं जब पार्थ और माधव साथ बैठकर मुस्कुराए तो धर्म की स्थापना हुई। अब आप क्या चाहते हैं? किसी पे हंस के उसे ठेस पहुंचाना चाहते हैं, या सबको साथ में लाकर, सबको साथ में हंसाकर सकारात्मकता फैलाना चाहते हैं? निर्णय आपका। आइए और मेरे साथ प्रेम से कहिए, राधे राधे। ये आम का पौधा है और बड़े जतन के साथ मैंने इसे उगाया। पहले बीज बोया, तत्पश्चात सींचा, तत्पश्चात अंकुर बना, फिर दिन प्रतिदिन मैंने जल दिया। धीरे धीरे इसके पत्ते निकल आए,
फिर इसने पौधे का ये रूप धारण किया। अब ऐसे ही यदि प्रतिदिन मैं इसकी देखभाल करूंगा तो निश्चित रूप से इसका तना और भी अधिक दृढ़ होगा, निश्चित रूप से एक विशाल वृक्ष में परिवर्तित होगा जिसकी डालियां निकलेंगी, जिसमें मुझे मिलेंगे मीठे स्वादिष्ट आम के फल। अब आम तो सभी को प्रिय है, सभी को खाने होते हैं, सभी को अच्छे लगते हैं, किंतु आम पाने के लिए पहले आपको पौधे का ध्यान तो रखना होगा। यदि आप पौधा लगा के भूल जाओगे तो उस पौधे का क्या होगा? उसका तो अस्तित्व ही मिट जाएगा, है। इसी प्रकार हमारे संबंध भी होते हैं। यदि संबंध बना के भूल जाओगे तो उसका भी अस्तित्व मिट ही जाएगा। तो केवल संबंध बनाइए नहीं, उसे निभाइए भी। निश्चित रूप से आपके संबंध रूपी वृक्ष के डालियों पर आनंद के मीठे स्वादिष्ट आम के फल अवश्य उगेंगे। तो दिन प्रतिदिन अपने संबंध निभाइए, उससे आनंद पाइए, ये मन प्रेम से कहे। राधे राधे।